कभी इंडिया का मैप जरा ध्यान से देखा है? एक चीज शायद आपने नोटिस की हो। हमारे पूरब में एक स्टेट है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। मतलब ईस्ट में वेस्ट। ये तो बड़ा अजीब है ना? चलिए, आज इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही है कि भाई इंडिया की ईस्ट में जो स्टेट है उसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों। ये तो सुनने में ही मतलब ज्योग्राफिकली बिल्कुल उल्टा लगता है। तो आखिर क्या कहानी है इस नाम के पीछे। देखिए, इस सवाल का जवाब आपको आज के मैप्स में तो मिलने से रहा। इसके लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। इतिहास की किताबों में झांकना होगा, उस वक्त में जब ये बॉर्डर, ये सरहदें आज जैसी थी ही नहीं। जरा सोचिए, एक जमाना था जब आज का वेस्ट बंगाल और जो देश है बांग्लादेश, ये दोनों एक ही थे। एक बहुत बड़ा और सांस्कृतिक रूप से बहुत अमीर इलाका। और तब इसका कोई ईस्ट या वेस्ट नहीं था, बस एक नाम था, बंगाल। और फिर इतिहास में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1947, भारत का बंटवारा। यही वो लम्हा था जिसने इस जमीन का नक्शा और इसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और यहीं से शुरू हुई हमारे वेस्ट एंड ईस्ट वाले सवाल की कहानी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए 3 बड़े पड़ाव हैं। पहला, 1947 से पहले का बंगाल जो एक था। दूसरा, 1947 जब बंगाल का बंटवारा हुआ। और तीसरा, 1971 जब एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। चलिए एक एक करके इन पड़ावों को देखते हैं। तो हुआ ये कि 1947 में उस बड़े से बंगाल पर एक लकीर खींच दी गई। उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जो हिस्सा पश्चिम में था वो इंडिया का पार्ट बना और उसका नाम पड़ा पश्चिम बंगाल। और जो हिस्सा पूरब में था वो चला गया पाकिस्तान के पास और कहलाया पूर्वी बंगाल। ओके, तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां सारी डॉट्स कनेक्ट होंगे और हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आखिर आज भी ये नाम क्यों है, जबकि मतलब भौगोलिक स्थिति तो पूरी तरह बदल चुकी है। यहाँ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। साल 1971 में जो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा था वो आज़ाद हो गया और एक नया देश बन गया जिसका नाम हम सब जानते हैं, बांग्लादेश। लेकिन जो पश्चिमी हिस्सा इंडिया में था उसका नाम वो वैसा का वैसा ही रहा, वही जो 1947 में रखा गया था, पश्चिम बंगाल। और बस यही है इस पूरी पहेली का जवाब। पश्चिम बंगाल नाम जो है ना, वो आज के इंडिया के मैप पर उसकी लोकेशन नहीं बताता। ये नाम तो उस पुराने एक हुआ करते बंगाल के नक्शे पर उसकी ऐतिहासिक जगह को बताता है। ये एक हिस्टोरिकल नाम है, ज्योग्राफिकल नहीं। मतलब अगर सीधे सीधे समझे तो जब इसका नाम पश्चिम बंगाल रखा गया तब ये सच में एक बहुत बड़े बंगाल रीजन का पश्चिमी हिस्सा था। अब भले ही पूर्वी हिस्सा यानी ईस्ट बंगाल बाद में एक अलग देश बन गया, पर भारत वाले हिस्से ने अपनी उस ऐतिहासिक पहचान को अपने नाम में जिंदा रखा। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि पश्चिम बंगाल का नाम उसकी ज्योग्राफी की वजह से नहीं बल्कि उसकी हिस्ट्री की वजह से है। ये नाम 1947 के बंटवारे की एक सीधी साधी निशानी है, इतिहास का एक टुकड़ा जो आज भी हमारे मैप्स पर मौजूद है। ये सोचने वाली बात है ना? हमारे आसपास न जाने कितनी ही ऐसी जगहें होंगी, कितने ही ऐसे नाम होंगे जिनके पीछे कोई भूली बिसरी कहानी छिपी है, जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में पूरा का पूरा इतिहास है। शायद अगली बार जब हम कोई अजीब सा नाम सुने तो उसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश करें।